हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो साथियों, मैं बता दूं कि बिहार के लोग बेचारे अपने आप में बड़े गरीब और बड़े सीधे लोग नज़र आए मुझे इस महीने में, क्योंकि ये वास्तव में अपना मूल इतिहास भूल गए। तो मैंने उस बिहारी भाई से कहा कि भैया तुम जानते हो अपना इतिहास, तुम्हारा जिसको बिहार कहा जा रहा है, ये बिहार इसका नाम क्यों पड़ा, जानते हो कि इतिहास? तो वो नहीं बता पाए। तो हमने कहा हम आपको बता देते हैं भाई, आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि बिहार की धरती पर पैदा हुए हैं, और मैं तो अपने को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता हूं कि काश मेरा जन्म बिहार की इस पावन धरा पर होता तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। भैया ये मगध का एरिया है पूरा, और यहाँ बड़े बड़े धर्मार्थ, न्यायप्रिय, न्याय के पुरोधा, बौद्ध धर्म के शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। ये बुद्ध की जन्मस्थली और कर्मस्थली के नाम से मशहूर है। हम इससे पहले भी 35 साल से पहले आते थे तो हमारी बस निकल जाती थी, इस टीले पे एक ईंट दिखाई नहीं देती थी, मिट्टी का ढलमा टीला दिखाई देता था, हमें मालूम भी नहीं था। तो हमने कहा कच्चा टीला होगा ये, लेकिन जब अगली बार जब हम आए तो इस पर खुदाई शुरू हो गई थी। ये जो आप रोड देख रहे हैं, जो पीछे से हम गली से आएँगे, रोड भी बाद में बनाए। ये तो 2019 में जब हम आए, बरसात हो रही थी जब बनना था। तो बताना मैं ये इस माध्यम से ये चाहता हूँ कि भगवान तथागत बुद्ध जब वैशाली से चले हैं और उन्होंने ये चापाल क्षेत्र में ये बात कही थी कि मैं आज से 3 महीने बाद बैसाखी पूर्णिमा को अपने शरीर को त्याग दूंगा, तो वो रास्ते में जब एक भंडक गांव है जो आजकल चिन्हित नहीं हो पा रहा है, भंडक गांव है, शायद बिहार वासी जानते हों इस बात के लिए, तो चुंद सुनार के बगीचे में वो रुकते हैं। जैसे ही चुंद को पता लगता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पधारे हैं तो मैं उनके भोजन का इंतजाम करूँ, तो उसने अपने घर में भोजन तैयार किया है। तो इतिहासकारों में भी बड़ी मतभेद हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास इतिहास है, हमने कोई उस समय हम भी जिंदा नहीं थे और श्रोता भी जिंदा नहीं थे। तो कुछ लोगों ने लिखा है सूकर मद्धव की सब्जी। सूकर मद्धव इसका मतलब है कि सूकर मद्धव कहते हैं जो जीविकंद खाइए, बड़ी टेस्टी होती है। उसको सूकर मद्धव क्यों कहा गया है कि उसे सूअर बहुत पसंद करता है और वो अपने मजबूत मुंह से उसको उखाड़ लेता था ज़मीन में से, कुछ लोगों ने ऐसे कहा। और कुछ तो इतिहासकार इसी पराकाष्ठा को पार कर गए और उन्होंने कहा कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो है सूअर का मीट खाया। तो यहाँ मतभेद है इतिहासकारों में। इतिहासकार वो ईमानदार व्यक्ति है कि हज़ारों साल की बात को सत्यता में जीवंत कर सकता है, और इतिहासकार वो बेईमान आदमी है जो हज़ारों साल की चीज़ को मेट सकता है। शायद हमारे देश में दोनों ही प्रक्रियाएं बराबर हुई हैं, कुछ इतिहासकारों ने मेटने का काम किया है तो कुछ ने इसे उजागर करने का काम किया है। तो मैं आ जाता हूँ फिर विषय वस्तु पर लौट करके। तथागत बुद्ध जब चारगा करते, जब उन्होंने ये घोषणा 3 महीने के बाद में मैं अपने भौतिक देह को त्याग दूंगा, तो वो वहाँ अंतिम भोजन करते हैं। यहाँ एक बात बता देना नितांत आवश्यक है, मेरे साथी सुन रहे हैं, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं इस पर, कि यहाँ 2 बातें कहना बहुत ज़रूरी है कि भगवान तथागत बुद्ध के जीवन में 2 भोजन का बहुत बड़ा महत्व रहा। और एक महत्व तो वहाँ है जब बोध गया के अंदर, वो भी बिहार की धरती है, बोध गया के अंदर निरंजना नदी पर सेनानी गांव की, जो आज सुजातागढ़ के नाम से जाना जाता है, वो ग्वाला पुत्री तथागत बुद्ध को यानी अपनी गायों के बने शुद्ध दूध की शुद्ध देशी और खीर खिलाती है। तो तथागत वहाँ से मध्यम मार्ग को ईजाद करते हैं और वो खीर खा करके उनमें मतलब संबोधि प्राप्त करते हैं। तो वो खीर संबोधि का कारण बनती है, बुद्ध को मृत्यु से रोक लेती है। और बुद्ध कहते हैं जब मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो मैं ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर पाऊँगा। तो वो खीर सुजाता का भोजन, देखिए कितना मज़े की बात है कि बुद्ध के इतिहास के साथ वो एक साधारण ग्वाला पुत्री भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहासबद्ध हो गई, कलमबद्ध हो गई, पंक्तिबद्ध हो गई, और उसे बड़ा संसार के अंदर सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। दूसरा जो भोजन है चुंद सुनार का, वो उसे खाने के बाद उनको अतिसार की बीमारी हो गई, खूनी पेची दस्त को अतिसार कहते हैं। तथागत बुद्ध 80 साल की अवस्था में थे तो वो पैदल चलते थे, कभी भी किसी यान का उन्होंने किसी मतलब वाहन का प्रयोग और नहीं किया। उन्होंने अपने 2 कदमों पे हमेशा 45 साल तक धम्म का प्रचार प्रसार किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे आनंद संघाटी बिछा दो, और वो मतलब उसी पीड़ा में मर्मांतक पीड़ा थी बुद्ध के वैशाली से चले तथागत भौतिक पीड़ा थी तन में, मानवता के लिए प्रेम था भरा तथागत के मन में। तथागत जब वहाँ से चले तो यहाँ जो इतिहास बताता है बहुत सूक्ष्म ही इतिहास मिल रहा है, क्योंकि इतिहास को पहले तो छोड़ा ही नहीं गया, बर्बाद कर दिया गया है।
और इतिहास की कड़ियाँ ऐसे टूट गई हैं जैसे हमारे गले की माला टूट करके जब मुँह में बिखर जाती है तो कुछ मूंगे धूल दूसरे से हो जाते हैं, कुछ घास कूड़े में दब जाते हैं, कुछ मूंगे हमें पल्ले पड़ जाते हैं उसमें से, और ये 100% हमें मूंगे नहीं मिलते। तो इतिहास की कड़ियाँ भी ऐसी बिखरी हुई हैं, उन कड़ियों को जोड़ तोड़ करके उनको मतलब इतिहास को बनाया जा रहा है। तो बात आती है कि इसी के बारे में बताऊं, तो ये इसके बारे में बताने का ये है कि तथागत बुद्ध जब यहाँ आते हैं, जब चारका पे थे और जा रहे थे तो उन्होंने एक रात्रि यहाँ विश्राम किया। उनके लिए क्या गांव, क्या शहर, क्या जंगल, जहाँ दिन छुपता था तथागत वहाँ मतलब विश्राम कर लेते थे। उन्हें किसी बात का कोई डर तो था नहीं, जंगली जानवरों का, जंगली जानवर उनके फैन थे सब कुछ। तो यहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम किया है, और रात्रि विश्राम करने के बाद में जब ये पता चलता है यहाँ सम्राट अशोक को, तो उन्होंने इस जगह को चिन्हित किया और इस महाविशाल संसार भर का सबसे बड़ा महाकेसरिया स्तूप है, इसका निर्माण कराया। वक्त के थपेड़ों ने, प्रकृति की मार ने और मनुष्य को कुकर्तों ने, ये इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मनुष्य की उपेक्षा ने, हमारी सरकारों की भी उपेक्षा रही है और ये इस हालत में पहुंचा है आज। तो यहाँ दूर दूर से, हम तो खैर भारत की धरती पर पैदा हुए, भारत के लोग हैं, अपना देखने आते हैं, लेकिन गर्व महसूस जब होता है जब जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, थाईलैंड, लंका, बर्मा, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम दुनिया भर के जब यात्री सैलानी यहाँ आते हैं तो आप जानेंगे कि हमारा रुपया सबसे कमज़ोर है, और वहाँ का डॉलर कहीं दीनार, कहीं कुछ चलता है। वो तमाम पैसा हमारे भारत में आता है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो जानते हैं कि ये खंडहर भी आज हमारा कितना इकोनॉमी को मजबूत करता है, कि तो वो सारा लोग यहाँ पैसा खर्च करते हैं आकर के। इंग्लैंड का मुझे अच्छी तरह पता है कि अंग्रेज 1 महीने तक हमारे यहाँ रहा, तो उसने बताया कि हमें भारत की यात्रा बड़ी सरल हो जाती है, क्योंकि हमारा $1 80 रुपये में चलता है। अब वो वहाँ से ₹1 लेके आते हैं, 80 रुपया हमारी इंडिया करेंसी मिल जाती है यहाँ से, तो उनके लिए तो यात्रा आसानी होगी। और जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारा जो है 80 रुपया वहाँ खर्च करेंगे, जब जाके हमें $1 मिलेगा, डॉलर मिलेगा, तो हम क्या खर्च कर पाएंगे हैं। दाना ज़मीन में पड़ा है, लेकिन उसका वक्त जब आता है, नमी मिलती है उसको, तभी वो अंकुरित होता है। उसी प्रकार से जब वक्त आता है तो इतिहास अपने आप सीना चीर के बाहर निकल आता है। और यहाँ भी आप खड़े हैं तो एक स्तूप पे खड़े हैं, ये तमाम चीज़ें देखने को यहाँ पर मिली। बुद्ध टेम्पल थे कि यहाँ जैसे पंजाब के अंदर हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर गुरुद्वारा मिलता है ना, ऐसे ही बुद्ध के विहार मिलते थे यहाँ पर। तो तमाम इस जगह का नाम ही बिहार पड़ गया। इस परिसर के स्तूप को घूमते हुए मुझे एक नई जानकारी मिली है कि यहाँ पास में ही एक मंदिर बना हुआ है, जिनको भगत नाम से जानते, नाम जो भी हो। तो मैंने ये पूछा कि ये मंदिर कैसे बन गया, तो मैंने कितने सालों से है आप, उन्होंने बोले मैं 4 पीढ़ी से इसकी देख रेख कर रहा हूँ। और ये राजमाता है, जो हमारे राजा हुए थे तो उन्होंने हाथ की मिट्टी से यहाँ पे देवी का रूप दिया था, और 4 पीढ़ियों से आते आते ये मंदिर का रूप हो गया है। और जो बरगद भी बना है उसी मान्यताओं के अनुसार अब जो भव्यकरण किया जा रहा है, तो ये देख के बिहार की धरती पे भगवाकरण हर स्तूप के पास देख के इतना दुख होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। भगवाकरण होने का मतलब सीधा साबित होता है कि भगवाकरण के लोगों ने ही नष्ट किया। नहीं, ये बात गलत है। जो राजा थे वो जो कहते हैं, अभी सर ने बताया है, ये नष्ट किसी ने नहीं किया, ये वक्त के थप्पड़ों ने। हाँ, 2600 साल हजार की बात है। तो आप ये देखिए, अभी सर ने उदाहरण दिया कि मकान अगर छोड़ दो तो ऐसा हो जाता है। ये अब जो अगर किसी तोड़ा नहीं तो मट्टी इसके ऊपर कैसे जम गया? मट्टी तो आया है। हाँ, मट्टी जो आई, आंधी तूफान, आप ये देखिए, जब हमारा कोई मकान या कोई चीज़ ध्वस्त होती है तो आंधी तूफान पे जो भी आते हैं तो मिट्टी का कलर। अब ये तो सौभाग्य बिहार सरकार को मैं देना चाहती हूँ कि जब उनको जानकारी मिली है तो ये सारी खुदाई करके प्रारूप रूप में लेके आ रहे हैं। काम चल रहा है जिससे कि इतिहास को मिटाया ना जा सके। और जो एक तो टूरिज्म का सबसे ज़्यादा, यहाँ जो लोग बाहर के जो पढ़ते हैं तो इतिहास को पढ़ते हैं तो वो ढूंढ के आते देखने के लिए। एक तो टूरिज्म को बाहर मिला, राजस्व मिलेगा, और उसी के थ्रू ये बाहर यहाँ की बिहार सरकार जो है ना, इसका नवीनीकरण करा रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।